एपी को आज थोड़ा सोचते हैं कि आगे तक ले जाते हैं और एक्सरसाइज 9.2 को फिनिश कर देते हैं. सो दिस इज द 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.2. दिस इज एक्सरसाइज 9.2 NCERT. So we have to prove this actually. हमारे पास क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट P, Q and R terms of an AP are A, B and C respectively. Prove that A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q. तो sum of first P terms, तो हमारे को फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं. लेट फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस ये मान लेते हैं स्मॉल डी. सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, पी बाई 2 a प्लस p minus 1 into d. This is equal to a. It's given in the question. सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का जो सम आएगा वो a आएगा. ठीक है, तो यहां से हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये मुझे मिल जाएगा 2a प्लस p minus 1d is equal to 2a by p. दिस वन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1. सिमिलरली सम ऑफ q टर्म्स q by 2 into 2a plus q minus 1 into d is equal to, ये b आएगा मेरे पास. तो यहां से हम लोग मान सकते हैं 2a plus q minus 1d is equal to 2b by q, इक्वेशन 2. और सिमिलरली r टर्म पे लिख सकते हैं सम ऑफ r by 2 2a plus r minus 1 into d, that is equal to c. So we can say 2a plus 2c by r. ये मिल गया. अब मुझे लाना क्या उसका ध्यान देना है. q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस q. तो ये चीज कैसे आएंगे q माइनस r, मुझे q माइनस r चाहिए तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 3, 2 माइनस ऑफ 3. तो q माइनस r मेरे को मिल जाएगा, 2a हट जाएगा और d इज द कॉमन, q माइनस r 2b by q माइनस 2c by r. ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग. और हमें चाहिए यहाँ पर a by p. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर q माइनस r को खोज रहे थे तो ये मिला है हमारे को. तो q माइनस r इज इक्वल टू 1 by d 2b by q माइनस 2c by r. ये लिख सकते हैं q माइनस r. अब q माइनस r के साथ a by p लगा हुआ है तो हम लोग खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं a by p बोथ द साइड्स, ऐसे. ठीक है, तो देखो बच्चों प्रूफ वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है क्योंकि हमें मालूम है कि हमें करना क्या है. ठीक है, पूरा दिखा हुआ है कि हमारे लिए पूरा सम इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए. अभी हमारे को लानी है r माइनस पी. तो r माइनस पी कैसे आएगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं. इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो हमारे को मिल जाएगा d इज कॉमन r माइनस पी दैट इज 2c by r माइनस 2a by p. और वी कैन से r माइनस p हमारे को मिल जाएगा 1 by d 2c by r माइनस 2a by p. लेकिन r माइनस p के साथ क्या है, b by q है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ b by q. मल्टीप्लाई कर देता हूँ खुद से, b by q. दिस वन. सिमिलरली अब मुझे चाहिए p माइनस q, 1 माइनस 2 करना पड़ेगा मुझे. इक्वेशन 1 माइनस ऑफ इक्वेशन 2, तो मुझे मिल जाएगा d कॉमन p माइनस q 1 माइनस 2. p माइनस q इज इक्वल टू 2a by p माइनस 2b by q. तो यहां से मेरे को मिलने वाला है p माइनस q इज इक्वल टू 1 by d 2a by p माइनस 2b by q. अब p माइनस q अकेला तो नहीं है, c by r है, तो यहाँ c by r डाल देंगे, यहाँ भी c upon r डाल देंगे. अब हमें इसका सम करना है.
इक्वेशन नाम दे दो 4, 5 एंड 6। अब हम 4, 5, 6 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो ये पूरा चीज तो आ गया मेरे पास LHS में। अब यहाँ देखना है कि जीरो आता है कि नहीं। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे 1/d तो कॉमन आएगा, 1/d 1/d 1/d, और ये पूरा का पूरा LHS ये मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा वही आएगा जो LHS में चाहिए। मुझे चिंता है कि जीरो के बारे में, है जीरो लाना है मुझे। तो 1/d मैंने कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये मिल जाएगा 2ab/pq माइनस 2ac/rp, प्लस कर देंगे इसके साथ 2cb/rq माइनस 2ab/pq, प्लस ये हो जाएगा 2ac/rp माइनस 2bc/qr। पूरा टर्म मुझे मिल रहा है। तो 2ab/pq कहीं और भी है, देखो ये कट गया पूरा, माइनस 2ac/rp और 2ac/rp पॉजिटिव, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो पूरा जीरो मिल गया मुझे, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, है ना इजी। देखने में लगता है मुश्किल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लाना है मालूम है क्या लाना है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, अभी आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 करके देखते हैं। यहाँ बोला गया है द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m²:n²। ये गिवन है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, m टर्म्स एंड n टर्म्स। तो रेशियो ले लेते हैं, सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। दिस इज व्हाट m/2 2a प्लस n-1 into d अपॉन n/2 2a प्लस n-1 into d। ये हो गया रेशियो, दैट इज इक्वल टू m²/n²। ये और प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं जो हमें चाहिए। mth टर्म और nth टर्म का रेशियो a प्लस m-1d अपॉन a प्लस n-1d 2n-1 अपॉन 2n-1, ये हमारे को रिक्वायर्ड है और ये मेरे को गिवन है। तो यहां से वहां मुझे जाना है, पहुंचना है। तो चीजों को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 तो कट जाएगा और एक m यहां से कट जाएगा। सो सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, तो क्या मिला 2a प्लस n-1d अपॉन 2a प्लस, सर ये m है, ये n, दिस इज m/n। ये मिला। मुझे चाहिए a अकेला, a के साथ 2 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 2 और 2 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से जब मैं 2 हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस m-1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2 बाहर ले जाते हैं, 2 टर्म क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी यही काम करेंगे, a प्लस दिस वन, ये हो गया। तो ये दोनों कट गए। अब मुझे चाहिए क्या, m-1 चाहिए। दैट मीन्स m-1/2 मुझे नहीं चाहिए, मुझे m-1 चाहिए। तभी मेरे पास आएगा, और नीचे चाहिए n-1, n-1/2 नहीं चाहिए। तो मैं रिप्लेस करने वाला हूं, m-1/2 की जगह m-1, और हम ये भी लिख सकते हैं n-1/2, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसको खोल सकते हैं, ब्रैकेट डाल के खोल सकते हैं। इसको आप रहने दो, इसको ब्रैकेट को हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और क्योंकि और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मुझे मिल जाएगा 2an प्लस nmd माइनस ऑफ nd इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस ऑफ md, ये मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर m2am इधर ला सकते हैं, तो 2a कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा n-m, nmd तो कट गया, इसको उधर ले जाएंगे तो d हो जाएगा n-m,
ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके मुझे ये मिल रहा है, तो n माइनस एम तो गया, 2a इज इक्वल टू डी आ गया। ठीक है, तो ये भी चलेगा हमारे लिए। तो जहां पर हमारे को 2a है वहां हम लोग d डाल सकते हैं, या फिर d की जगह 2a डाल सकते हैं। तो d की जगह 2a डाल देते हैं, d की जगह 2a डाल दो, तो a प्लस m माइनस 1/2, d की जगह 2a। डी की जगह 2 आने के बाद हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं LHS में, तो लिख सकते हैं डी की जगह 2a, यहाँ पे LHS 2a 2a। तो हमें LHS में काम करते हुए आगे जाना, देखना है ये मिलता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, तो a प्लस 2ma माइनस 2a अपॉन a प्लस 2na माइनस 2a। तो a माइनस 2 है, ये हो जाएगा माइनस है प्लस 2a में, नीचे माइनस a प्लस 2na इसमें। तो a कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो हमारे को बच गया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो प्रूव हो गया है कि हमारा ये जो रिक्वायर्ड टर्म है ये हमारा आ रहा है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.2 बने रहना बच्चों, सारे क्वेश्चंस करने हैं, देखना है, समझना है और टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, फुल लाने हैं। If the sum of n terms of an AP is 3n square plus n, बहुत सारे बच्चे ना n देख के घबरा जाते हैं, क्या आ गया ये n1, and its mth term is 164, find m। तो sum of n terms का फॉर्मूला तो हमारे को मालूम है बच्चों, sum of n terms हमारे को गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो अगर यहाँ n की वैल्यू 1 डाल दें तो हमारे को तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, कर देते हैं n इज इक्वल टू 1, तो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस 5 यानी कि 8। और हम लोग अगर डाल दें यहाँ पर n की वैल्यू 2, तो ये आएगा सम ऑफ, ये तो सम का फॉर्मूला है, अब n2 डालेंगे तो सम ऑफ 2 नंबर्स का फॉर्मूला आएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2 to 4 3 12 और 10 22। तो सम ऑफ 2 नंबर्स मुझे मिल गया 22। तो अगर मैं इसमें से पहला टर्म हटा दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या मिलेगा मुझे 22 माइनस ऑफ 8, ये हो जाएगा 14। तो फर्स्ट टर्म तो ये एपी है, ये एपी मुझे मिलता ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 8, सेकंड टर्म हो गया 14, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 14 माइनस 8 यानी 6, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब mth टर्म बोला गया है 164, तो mth टर्म है 164, दिस इज इक्वल टू a प्लस m minus 1 into d. So I can write first term is 8, m पता नहीं है, d है मेरे पास 6। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग फर्दर। तो 164 is equal to 8 plus 6m minus of 6, तो ये हो जाएगा 162 is equal to 6m। So 162 upon 6 is equal to m। इसको हम लोग अब डिवाइड कर सकते हैं 162 अपॉन 6। सो 6 2 जा 12, 6 7 42। सो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। ठीक है बच्चों, लॉलीपॉप है, बहुत इजी है, बिंदास सॉल्व करो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों बोला गया है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resultant sequence is an AP। तो पूरा जो AP बनेगा उसको देख लेते हैं कैसा बनेगा। फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म मुझे नहीं पता, A2, A3, A4, A5, 26, दिस वन। तो 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, A1, A2, A3, A4, A5 हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यूज चाहिए हमारे को such that this entire thing is in AP। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 minus 8 जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू A2 minus 7, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप देख लो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टोटल 7 यहाँ पे टर्म है, जिसमें से लास्ट टर्म मुझे पता है, सेवेंथ टर्म मुझे मालूम है। सो वी कैन राइट सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू A प्लस 7 minus 1 into D। ये जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए। तो सेवेंथ टर्म के लिए मैं लिख रहा हूं दिस इज व्हाट 26। फर्स्ट टर्म तो 8 है हमारे पास, 7 minus 1 D 26, यानी कि मुझे मिल गया 6D इज इक्वल टू 26 minus 8। 6D 18 हो गया, तो D मेरे को 3 मिल रहा है। D पॉजिटिव 3 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया। 8 में मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझे A1 मिल जाएगा, दैट मीन्स 11। 11 में 3 ऐड करूंगा तो मुझे 14 मिल जाएगा, 17, 20, 23, 26। ठीक है बच्चों, देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। सो हमको पूरा स्कोर करना है इस बार स्कूल के एग्जाम में। आप लोग सीरियसली लो और इसको अच्छे से सॉल्व करो एग्जाम में, ताकि कोई भी गलती ना हो, कोई भी फ्लॉ ना हो आंसर में। बहुत सारे बच्चों देखता हूँ कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन लैंग्वेज कुछ और होता है, वो कुछ और लिख देते हैं। सो बी केयरफुल दिस टाइम। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे 15 पे, इसको नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों बोला गया है कि हमारे पास a to the power n plus b to the power n upon a n minus 1 plus b n minus 1 is the arithmetic mean between a and b। तो हम लोग अर्थमेटिक मीन की जब बात करते हैं मींस दिस नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे a to the power n b to the power n these are in AP। ये पूरा AP में है। तो हमें मालूम है जब AP में वो चीजें होती हैं तो कैसे लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ बीच वाला इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ बीच वाला is equal to this plus this। यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, 2an 2bn is equal to a plus b। ये मिल रहा है हमारे को, इसको हम लोग ब्रैकेट खोल दें तो क्या मिलेगा, a to the power n plus a into b to the power n minus 1 plus b a to the power n minus 1 प्लस b to the power n, दिस वन। ये मिला मुझे 2an, ये इधर आ जाएगा, bn भी इधर आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा an प्लस bn, और बाकी दो टर्म उससे भी इधर ले आते हैं तो मुझे मिल जाएगा माइनस a b to the power n minus 1 माइनस b a to the power n minus 1 is equal to 0। तो यहाँ an है तो यहाँ भी an यहाँ भी है ना, तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं an, बचेगा 1 माइनस b टू द पावर b इंटू a टू द पावर माइनस 1, ये बचा। फिर इन दोनों में हम लोग b टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस a b टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास दिस वन। तो b टू द पावर माइनस है, ये नीचे आ जाएगा, फिर हम लोग एलसीएम लेंगे तो a माइनस b बाई a मिलेगा प्लस bn b माइनस a अपॉन b मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये a माइनस b है, ये b माइनस a है, तो सिर्फ माइनस माइनस का डिफरेंस है। सो वी कैन राइट a माइनस b एज कॉमन। मैं इस स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज a टू द पावर n अपॉन a माइनस
यहाँ भी हम लोगों ने a माइनस बी कॉमन लेंगे तो b टू द पावर n अपॉन b इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आई एम गेटिंग a माइनस बी, अगर मैं पूरे में कॉमन ले लूँ तो a टू द पावर n माइनस वन माइनस b टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये मिल गया मुझे। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, एक तो है a माइनस बी 0 यानी कि a इज इक्वल टू b, विच इज नॉट द केस, ये पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ये p होगा ही नहीं। हमारे को यहाँ पे आ गया क्वेश्चन a टू द पावर n माइनस वन माइनस b टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट a टू द पावर n माइनस वन अपॉन b टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारे को क्या मिलेगा, a बाई बी होल पे पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी पे पावर 0। सो a अपॉन बी पे पावर n माइनस वन, a अपॉन बी पे पावर 0 है। दैट मीन्स मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, n माइनस वन इज इक्वल टू 0 और वी कैन से n इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो इसको प्लीज नोट कर लो। और इस चीजों को सॉल्व किया हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ यहीं तक एपी का काम था। बाकी ये पूरा का पूरा कॉमन सेंस सॉल्यूशन वाला काम है, सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करने वाला काम है, एलसीएम लेना, कॉमन लेना, प्लस करना, माइनस करना, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाँ बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन इज बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted। 1 है और 31 है, इसके बीच में a1 है, a2 है, a3 है, am है। m नंबर्स है टोटल, these are m numbers। यानी कि m के साथ अगर मैं 1 और 31 ले लूं तो ये m प्लस 2 टोटल नंबर बनते हैं हमारे पास, विच आर इन AP। एंड रेशियो ऑफ 7th and m minus 1th term, 7th and m minus 1th term, a plus 7 minus 1d, a plus m minus 1 minus 1d is equal to 5:9। ये हमारे को गिवन है। तो हमारे को बोला गया है फाइंड m। तो बच्चों ध्यान से देखना, हमारे पास सबसे लास्ट टर्म कितना 31 है। सो 31 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस m प्लस 2 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि m प्लस 2 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n की जगह आएगा m प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 इज इक्वल टू md प्लस d। ठीक है, इसको सॉल्व यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहां आ सकते हैं 30 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू डी। यहां से हमारे को ये मिल गया, d कॉमन ले लिया। तो यहां आ जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा 9a 54d 5a प्लस 5d इंटू m माइनस 2। अब d की जगह मैं लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म तो पता है 1, a की जगह 1 ले लेंगे और d की जगह 30 अपॉन m प्लस 1। सो 9 प्लस 54 d मीन्स 30 अपॉन m प्लस 1, 5 प्लस 5 इंटू m माइनस 2 इंटू d, d मीन्स 30 अपॉन m प्लस 1। ये बनता है हमारा नंबर। इसको सॉल्व करना है हमारे को। 9 माइनस 5 तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 54 इंटू 30 है हमारे पास, और ये m माइनस 1 को एक साथ ले आते हैं तो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। तो 1 अपॉन m प्लस 1 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 54 इंटू 30 माइनस ये कितना हो जाएगा 150 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं हम लोग। सो वी कैन सॉल्व 4 प्लस 4 के साथ आ जाएगा m प्लस 1, एलसीएम ले लिया मैंने। 30 यहाँ से कॉमन ले लो, 54 माइनस 5 m माइनस 2। बस अब सॉल्व करना है बच्चों, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं आता हो, सिर्फ सॉल्व करना है। सो 4m
प्लस 4 30 54 माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 10, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो 54 प्लस 10 64 होता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4m प्लस 4 प्लस 30 64 माइनस 5m इज इक्वल टू 0। सो ब्रैकेट को खोल देते हैं बच्चों, 4m प्लस 4 माइनस ऑफ 150m इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, ये मिल गया माइनस 146m प्लस 1924 is equal to 0. So m is coming out to be 1924 divided by 146, that is coming out to be 14. तो बच्चों आसान है, क्योंकि जो चीजें गिवन है वो हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया है, तो हमारा आंसर कहीं नहीं भागेगा, आंसर तो आएगा ही आएगा। प्लीज बच्चों नोट कर लो इसको। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है जिसको आपको समझना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये सब आपको समझना है। देखते हैं बच्चों, हमारे पास है अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। सो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 100 है, मान क्या लेते हैं, गिवन ही है 100। इफ ही इंक्रीजेज इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया 5। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन दी 30th इंस्टॉलमेंट। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है तो इसमें। सो 30th टर्म हो गया हमारे पास a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास 100 है और डी 5 है, तो कितना होगा बच्चों, 100 प्लस 245 हो गया हमारे पास 30th इंस्टॉलमेंट। देखो बच्चों कितना इजी है ना। चलो ट्राई करो, जल्दी सॉल्व करो बच्चों, नोट। हाँ बच्चों, ये एपी का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 9.2, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट। इसमें पूछा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, डिफरेंस है ना, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है 5। स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म ले सकते हैं हम लोग 120। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखो बच्चों, कोई भी पॉलीगन हो, सबके एंगल्स को सम करेंगे तो एक जनरल फॉर्मूला बनता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन 180 इंटू n-2। एक्चुअली 8/9 का ये फॉर्मूला है जो कि अभी यूज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन होता है 180 इंटू n-2। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो n3 ले सकते हैं, तो ट्रायंगल का पूरा एंगल का सम कितना 180 होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर स्क्वायर लेंगे तो n की वैल्यू 4 डालेंगे, 4 - 2 180 इंटू 2 आएगा 360 आएगा, 360 होता भी है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी पॉलीगन के लिए हम लोग सम ऑफ एंगल्स निकालेंगे तो ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। तो सम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। इस पूरे जो सम ऑफ एंगल्स है वो मेरे पास है 180 इंटू n-2 आ गया। ए हमारे पास 120 है, दिस इज n/2, तो ये हो जाएगा 240 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा 180 n-360, ये आ रहा है बच्चों। और अभी हम लोग ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 240n प्लस n स्क्वायर 5n स्क्वायर माइनस ऑफ 5n, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 360n माइनस 720। एम आई राइट? करेक्ट है, चलो ठीक है। ये हो गया 5n स्क्वायर, इधर 360 है, इधर आएगा तो -365 हो जाएगा,
और ये 240 है, तो 365 और 240 125, तो हमारे पास आ रहा है -125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो 5 से तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, 5 यहाँ पे पूरा डिविजिबल है 5 से, तो मुझे मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ये 144 बन रहा है और यहाँ पर मेरे पास है 25, तो क्या करें और कैसे नंबर्स लें, 49। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 14n माइनस ऑफ 11, राइट। 14n और 11, 14 और 11 लेके देखते हैं हमारे को मिलता है क्या कुछ। 14n 11 25 तो हो रहा है, 154 आ रहा है, नहीं चलेगा। और कोई दूसरा नंबर लेते हैं फैक्टराइज करने के लिए, या फिर हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो मुझे मिल जाएगा 625 और 144 को 4 से कर देते हैं, 576, तो ये 49 ये 49 बनता है। तो n इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 25 प्लस माइनस 7/2। तो यहाँ से आप दो वैल्यूज निकाल सकते हो, 25 प्लस 7 32/2 यानी कि 16 हो गया, 25 माइनस 7 यानी कि 18/9 हो गया हमारे पास। सो देयर आर टू वैल्यूज हियर, 16 और 9। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट।